नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली अयोध्या की पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय 3 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। डकैती की योजना बना रहे अभियुक्तों को थीम पार्क मोड़ के पास बृहद ग्राम तिहुरा माझा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मोहम्मद हलीम उर्फ लाल बाबू पुत्र मोहम्मद कलीम उर्फ गुड्डू निवासी शेखपुर थाना रौनाही, सोनू पुत्र सूरत निवासी शेखपुर जाफर थाना रौनाही, रवि पुत्र किशोर अली निवासी शेखपुर जाफर थाना रौनाही को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो डकैती डालने की योजना बना रहे थे। रामनगरी अयोध्या में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन अपने आप में रामनगरी के लिए अभूतपूर्व माना जा रहा है। कबड्डी भारत के गांव मोहल्लों में खेला जाने वाला लोकप्रिय एवं पारंपरिक खेलों में से एक है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाबासेमर में इसका आयोजन होगा, जो 13 अप्रैल से शुरू होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि इसमें 31 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें सभी प्रदेशों की टीमों के साथ रेलवे, बीएसएनएल व अन्य सर्विसेज की टीमें शामिल रहेंगी। खिलाड़ियों को रुकने के लिए शहर के विभिन्न होटलों में व्यवस्था की जा रही है। विकास सिंह ने बताया कि इस खेल में काफ़ी प्रतिभाएं भी मौजूद हैं। कबड्डी से खिलाड़ी का शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। पत्रकार वार्ता थी, इसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारी 68वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम डाबासेमर में किया जा रहा है। उसी संबंध में यहाँ पर प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया गया है। ये जो हमारा चैंपियनशिप है, ये 13 से 16 अप्रैल तक चलेगा और इसमें करीब 28 राज्यों की टीमें आएंगी। उनके अलावा बीएसएनएल सर्विसेज और रेलवे की टीमें भी रहेंगी, प्रतिभाग करेंगी। और यह एक बहुत बड़ा एक आयोजन है जो राष्ट्रीय स्तर का जो यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। उससे हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, जितने युवा हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी अपने आदर्शों को, अपने जो हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी आएंगे, उसमें उनको सामने से देखने का, उनसे सीखने का, उनसे प्रेरणा लेने का एक अनुभव प्राप्त होगा। और भविष्य में अयोध्या के लिए या अगल बगल के आसपास के जो जनपद हैं, उनके भी खिलाड़ी जो है आगे भविष्य में चलकर कुछ अपनी प्रतिभा निखार कर अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ एक अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। कि उस संबंध में एक ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर का किया जा रहा है। इसका पता लगा कि मुख्यमंत्री इसमें आकर के शुभारंभ करेंगे। इसकी जानकारी अयोध्या में जो ये सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का हो रहा है, इसका आयोजन पहली बार हो रहा है और ये हम लोग का है सोच कि एक भव्य जो है इसका आयोजन हो, ताकि कि जो विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी आ रहे हैं, वो जो है ये देख कर जाए कि अयोध्या राम की नगरी है, तो इसमें कैसे इनका स्वागत है हो रहा है, हवा हो रहा है। और राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने अयोध्या के सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की। जनपद की 2 दर्जन से अधिक आई महिलाओं की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है और उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार इस समय मिशन शक्ति चला रही है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राज्य महिला की सदस्य ने कहा, समय समय पर जिलों में जाकर जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्या का समाधान किया जा रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अदालत में लंबित हैं और अदालत सरपरी है, उसका फैसला अदालत से ही किया जाए। अब एक तो पति पत्नी का मामला है और पहला मामला जो देखा हमने वो एक लड़की का है, बालिग लड़की है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समस्याओं का समाधान हो रहा है और वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि तत्काल, जैसे कि भाई जादू का डंडा तो किसी के हाथ में है नहीं। ये कानून की प्रक्रिया है और कानून के स्तर से ही हम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास करीबी सुग्रीव किला पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु स्वामी विश्वेश प्रसन्नाचार्य महाराज की सुरक्षा हटा दी गई है।
मंडलायुक्त की मंडलीय समिति ने यह सुरक्षा हटाई है। सुरक्षा में जगतगुरु के पास एक गनर था और उसे भी हटा लिया गया है। साकेतवासी सुग्रीव किला पीठाधीश्वर पुरुषोत्तमाचार्य की आज दूसरी पुण्यतिथि थी और भंडारा चल रहा था। ऐसे में पीठाधीश्वर का सुरक्षा हटाया जाना लोगों में चर्चा का विषय था। डीएम महोदय ने मुझे दिया था और हमारे यहाँ उत्सव चल रहा था। एकाएक कल वो आया मेरे पास, नमस्कार किया कि हम जा रहे हैं, हमें बुला लिया गया है पुलिस लाइन में। तो हमने कहा भाई हमें तो इसकी कोई सूचना नहीं है और अगर आ गया है तो ठीक है जाओ। तो हटाया गया, पता नहीं क्यों हटाया गया। हमारे यहाँ जान माल का खतरा भी है, इतना विशाल आश्रम है और ये राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ स्थान है। इसकी चर्चा पूरे जो है विश्व में है, देश ही नहीं पूरे विश्व में। सुग्रीव किला की महिमा जो है सर्वत्र है। हमें अयोध्या से वृंदावन, वृंदावन से अयोध्या जाना आना पड़ता है। तो दिया तो ठीक है, नहीं देता तो अच्छी बात है, लेकिन साधु को कोई चीज़ दे दे और फिर ले ले तो फिर ये बात जो है समझ में नहीं आती है कि क्यों हटाया गया। अब ये तो वही जाने, प्रभु जाने। थाना रुदौली के ग्राम गौरैया मऊ क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त की तलाश की जा रही है। दिनांक 16 मार्च 2021 को निवासी ग्राम गौरैया मऊ थाना रुदौली द्वारा लगभग अपराह्न 4:30 बजे के आसपास थाना रुदौली पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी पुत्री के साथ पड़ोसी गांव के एक लड़के के द्वारा दुष्कर्म किया गया है और उनके द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना रुदौली में तत्काल अंतर्गत धारा 376 DA 323, 504, 506 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इस घटना की तहकीकात और छानबीन प्रारंभ कर दी गई। अभी तक की छानबीन से ये पाया गया कि यह घटना लगभग 10 बजे के आसपास बताई गई है, जिसकी सूचना अपराह्न 4:30 बजे के आसपास थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से दी गई और घटना के समय अभियुक्त जो नामजद है उसकी मौजूदगी जनपद गाजियाबाद में पाई गई है और अभियुक्त 24 फरवरी से ही बाहर है। पहले यह नासिक में था, इसके बाद मुंबई गया और मुंबई से गाजियाबाद में लोहा मंडी में कहीं काम कर रहा है और एक पुलिस टीम गाजियाबाद में भी नामित अभियुक्त से पूछताछ और इंट्रोगेशन के लिए उसको लाने गई है। विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य संकलन के आधार पर इस घटना में सही तथ्यों के आधार पर विधि कार्यवाही की जाएगी। श्री राम शोधपीठ में भगवान राम से संबंधित पुस्तकों, ग्रंथों, पांडुलिपियों का संग्रह बनाया जाएगा तथा यहाँ पर विशाल पुस्तकालय भी स्थापित होगा। भगवान का मंदिर भी होगा यहाँ पर स्थापित। शोधपीठ के समन्वयक प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने आज यह जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि अयोध्या के विकास में महत्वपूर्ण है कि श्री राम शोधपीठ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। भगवान श्री राम पर शोध हो पाएगा और यहाँ पर छात्र PhD की डिग्री पाएंगे। श्री राम शोधपीठ में भगवान राम से संबंधित अध्ययन के लिए विशाल पुस्तकालय भी बनाया जा रहा है। देश के प्राचीन कालीन सिक्कों को संग्रहित करके यहाँ पर एक विशाल संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। श्री रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु पर्यटन के लिए यहाँ पर आएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 2005 में श्री राम शोधपीठ की स्थापना की गई थी। श्री राम शोधपीठ जो है वो 2005 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य था कि राम के पूरे व्यक्तित्व का
पूर्ण रूप से अध्ययन केंद्र बनाया जाए और ये पूरे भारतवर्ष में अकेला शोध पीठ है श्री राम का, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में है। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर जी ने ये कहा है कि राम से संबंधित जो भी पांडुलिपि हो। भारत सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन कर रही है। इसी के विरोध में जनपद अयोध्या की आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार व एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक किस तरह आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और उसे जन समर्थन मिल रहा है, इसी के चलते भाजपा परेशान है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार को कमजोर बनाने पर आमादा है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया हुआ साफ साफ उसका असर बाद में दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है। आज हम सभी आम आदमी पार्टी के जनपद अयोध्या के कार्यकर्ता साथी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जो कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता के लिए जनता के द्वारा कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर उतारते हुए काम कर रही है, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष जे.डी. सिंह द्वारा ओपीएस इंटर कॉलेज के सभागार में पार्टी के विस्तार के लिए कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रधान महासचिव युवा प्रकोष्ठ राणा अजय सिंह की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ उमंग श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ मनोज कुमार सिंह, जिला महिला प्रकोष्ठ कंचन पाठक, जिला छात्र प्रकोष्ठ तनिष्ठ जायसवाल, महानगर सचिव महेंद्र प्रताप सिंह एवं महानगर उपाध्यक्ष रविकांत दुबे को मनोनीत किया गया एवं दर्जनों लोगों को पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराई गई। महासचिव राणा अजय सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल पार्टी पूरी ताकत से 75 जिलों में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और बताया, हम लोग अपने काम के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, सैनिकों के मुद्दे पर और जिनको एक बार आरक्षण मिल चुका है दोबारा उनको ना मिले, इसी सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष जे.पी. सिंह ने बताया कि हम लोग जिले की कमेटी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं और चुनावी रणनीति पार्टी की दिशा निर्देश तय करेगी। हम लोग मिलकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के हाथों को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष सौरभ सूर्यवंशी, महासचिव संतोष सिंह, कल्लू युवा उपाध्यक्ष आदर्श सिंह, सचिव सत्येंद्र सिंह, सुमित सिंह, आलोक राजेश वर्मा, बंटी विकास सिंह, रविराज निषाद, विवेक चौहान सिंह आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पूरे 75 जिलों में, पूरे प्रदेश में पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अयोध्या जनपद में कई प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई जिलाध्यक्ष जी द्वारा और करीब दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दी गई। क्या चुनाव लड़ने का पूरा विभाग का? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो आगे रणनीति क्या रहेगी? चुनाव को लेकर रणनीतियां तो राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग और कमेटी के लोग ही निर्धारित करेंगे, वरन जिले की कमेटी की जिम्मेदारी हमारी है, उसको मैं मजबूती से बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के हाथों को मजबूत कर रहा हूं। आज अपने ज़िले में